हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। आज हम लोग जो आज का एग्ज़ाम हुआ था बिहार दरोगा का फर्स्ट शिफ्ट का, उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन भेजा गया है, उसको देख लेते हैं क्या क्या उसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, लगभग सारा क्वेश्चन है इसमें। देखते हैं कितना क्वेश्चन है और क्या क्या आंसर है। तो पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस, मतलब जनरली तो इसमें देखा जाए दरोगा का तो मतलब कि मॉडरेट ही रहता है, या कह सकते हैं इजी रहता है। अगर आप बेसिक जो बुक है उसको फॉलो करिएगा तो प्री में कोई उतना दिक्कत होता नहीं है। आराम से 70-80 नंबर आप कर लेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, तो पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है, बिहार का क्षेत्रफल, तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, फिर है कि ब्रॉन्ज मेडल, जैसे अगर ब्रॉन्ज तो बनता है कॉपर और टिन से। ठीक है, तो अगर ये ऑप्शन होगा तो ये हो जाएगा, नहीं तो फिर अगर कॉपर और रांगा करके भी शायद कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऐसा ऑप्शन था, तो इसको भी देख लेंगे। फिर राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो राज्यसभा में अगर टोटल देखेंगे तो 245 होता है, जिसमें 233 का चुनाव होता है और 12 का नॉमिनेट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितना होता है, तो 12 होता है। ऑपरेशन गरुड़ जो सीबीआई ने चालू किया था, ये ड्रग्स से रिलेटेड कुछ था, उसको करने के लिए था। तो ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई के द्वारा ऑप्शन था, वो हो जाएगा। अन्नपूर्णा योजना, ये 2000 में चलाया गया था। ठीक है, अन्नपूर्णा या जो भी अंत्योदय इस टाइप की कुछ योजना होगा, तो 2000 में चलाया गया था। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब तो देख लीजिए, इसका आंसर देख लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर किसी स्टेट में है तो यूपी में है। ठीक है, अगर बिहार में देखेंगे तो अ, टू कितना है, 243 है। ठीक है, ये इतना होगा, बिहार का है। लेकिन अधिकतम कितना हो सकता है, 500। 403 है यूपी का। प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था, तो एक ही बार संशोधन किया गया है। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है 1976 में। ठीक है, मुख्यमंत्री कार्य का विवरण, जैसे मतलब कि मुख्यमंत्री का जो ड्यूटी है वो कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये अगर देखेंगे पढ़े होंगे तो भाग 6 का है, और भाग 6 में है। अगर अनुच्छेद देखेंगे तो 167 होगा। ठीक है, फिर नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। और पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होगी उसको बांगर बोलते हैं। ठीक है, रुपया मुद्रा किस देश की है, तो रुपया अगर देखा जाए तो यहाँ के इंडिया का है, लेकिन रुपया बोला है तो ये इंडोनेशिया का है। ठीक है, इंडोनेशिया का है। बांग्लादेश का टाका होता है। ठीक ना। सियाचिन में पहली महिला अधिकारी कौन सी थी, तो शिवा चौहान है पहली महिला अधिकारी। इसका आंसर देख लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो कोसी नदी गंगा में मिलती है कटिहार जिला में, कुलशेखरा करके एक जगह है, वहां पे मिलती है। ठीक है, बीडा व्हीकल एक लॉन्च किया गया, स्कूटी है, बीडा 6 करके लिखा होगा। यह स्कूटर किसने लॉन्च किया है, तो ये हीरो मोटर कॉर्प के मतलब हीरो कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अलीनगर संधि अगर देखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो क्लाइव थे उनके द्वारा और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था अलीनगर। ये कोलकाता का शायद पुराना नाम है ये। ठीक है, मेवाड़ एवं मुगल के बीच में संधि हुआ था। ठीक है, ये 1615 में हुआ था। मेवाड़ एवं मुगल के बीच में कब संधि होता है, तो 1615 में। धौनी की चाल किस में सबसे ज्यादा होती है, तो धौनी की चाल सबसे ज्यादा होती है स्टील में। सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, सॉलिड में जो ज्यादा सख्त होगा, डेंसिटी जिसका ज्यादा होगा उसमें होता है। स्टील उसमें ऑप्शन में था, तो स्टील के साथ जाएंगे। ठीक है, फिर है कि रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था, तो एक संधि के द्वारा अलग हुआ था 1918 में। यह बेस्ट लिटोवक्स के द्वारा संधि था, उसके द्वारा अलग हुआ था। ठीक है, इसका ये आंसर देख लेंगे, ये मैच कर लेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद जो होता है कौन से सभा के तरफ या कौन सा हाउस की तरफ सामूहिक उत्तरदायित्व होती है उसकी, तो उसकी होती है लोकसभा के प्रति। राज्यसभा के प्रति नहीं होती है, लोकसभा के प्रति होती है। ठीक ना। इसीलिए अगर ये जो आते हैं ना कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा लोकसभा में ही आ सकता है। ठीक है, ई सारस लाया गया था, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लाया गया था। ठीक ना। एसडीआई एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसको मानव विकास सूचकांक बोलते हैं। इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है यूएनडीपी। तो इसका आंसर यूएनडीपी हो जाएगा। इसे ई सरस का आंसर क्या हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, फिर एक बुक है प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन का द्वारा लिखा गया बुक है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर है।
प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग में तक ऑप्शन क्या क्या है ये हम लोगों को पास नहीं भेजा गया है, तो जो आंसर है इसमें मैच कर लीजिएगा। अगर मलेरिया है तो उसके साथ जा सकते हैं, पेचिस है, कालाजार है और पायरिया, ये प्रोटोजोआ से होता है, ठीक ना। तो उसमें से जो ऑप्शन होगा उसका अनुसार आंसर हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगानुपात सबसे कम कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है? तो दमन एंड दीव में है, ये 2011 के अनुसार है। हालांकि आप दमन एंड दीव और दादर और नागर हवेली एक क्लब करके एक यूटी बन गया है, तो दमन एंड दीव आंसर होगा। फिर है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? दमन एंड दीव हो जाएगा। फिर है तीसरा साक्षरता वाला राज्य, मतलब केंद्र सॉरी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अगर रैंकिंग किया जाएगा तो तीसरे नंबर पे कौन आता है? तो फर्स्ट नंबर पे आता है केरल आता है, फिर सेकंड नंबर पे आता है लक्षद्वीप आता है, और तीसरा नंबर पे आता है मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट का है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? मिजोरम आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा साक्षरता वाला राज्य कौन सा होगा? मिजोरम होगा। फिर कौशाम्बी किसकी राजधानी? हिस्ट्री क्वेश्चन है, एंशियंट भारत की। तो ये वत्स की राजधानी है, 16 महाजनपद था उसमें से वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। अस्थाई बंदोबस्त का प्रस्तावक, अस्थाई बंदोबस्त लाया कौन था? लागू किया था कॉर्नवालिस ने लागू किया था, लेकिन इसका प्रस्तावक जॉन सोर थे, ठीक है। तो जॉन सोर आंसर हो जाएगा इसमें। राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेता है, तो राष्ट्रपति के देखिए, राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें कौन कौन भाग लेता है? तो जो संसद होते हैं उसके इलेक्टेड मेंबर, संसद के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, निर्वाचित सदस्य, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं। विधानसभा जितने भी सारे स्टेट में विधानसभा है, राज्य और यूटी, सबके जो निर्वाचित सदस्य है वो भाग लेते हैं चुनाव में, ठीक है। लेकिन हटाने में क्या होता है? हटाने में ये भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो पूछा गया है कि भाग नहीं लेता है, तो अगर विधानसभा में कुछ ऑप्शन दिया होगा तो उसको हटा सकते हैं। और कौन भाग लेता है हटाने में? महाभियोग मतलब हटाने की बात हो रही है, तो संसद के सारे सदस्य आ जाते हैं, निर्वाचित भी और जो मनोनीत होते हैं वो भी भाग ले लेते हैं, ठीक ना। तो इसमें अगर जो ऑप्शन होगा कि स्टेट का विधानसभा का नाम लिखा होगा तो उसके अनुसार आप चले जाएंगे आंसर में। पांचवा भारत एशियान शिखर सम्मेलन, पांचवा भारत एशियान शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो ये मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर है, वहां पे हुआ था। पांचवा भारत एशियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? मलेशिया में, कोलालमपुर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी, तो ये मगध का है राजधानी, तो ये कौन सा है? राजगृह या राजगीर का ये, ठीक है। आपात के समय अनुच्छेद 19 को हटा दिया जाता है, आपातकाल जब लागू होता है तो उसको हटा दिया जाता है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत हटाया जाता है इसको? तो 358 के तहत हटाया जाता है, ठीक ना। किसके द्वारा? 358 के द्वारा हटाया जाता है। और फिर पूछा गया है कुदेरमुख क्या है? कुदेरमुख क्या है? तो कुदेरमुख एक पर्वत शिखर है, ठीक है। कुदेरमुख क्या है? पर्वत शिखर है, और ये मतलब कि पश्चिमी घाट में है, कर्नाटक में है, ठीक है। किसमें है? पश्चिमी घाट में है। कुदेरमुख क्या है? तो ये पर्वत शिखर है, कर्नाटक में है, पश्चिमी घाट में, ठीक है। अमिश्रणीय द्रव को किस प्रकार अलग किया जाता है? ऐसा द्रव जो आपस में मिक्स ना हो, ठीक ना, तो उसको आसवन विधि से अलग किया जाता है। कौन सा विधि से? आसवन विधि से, सॉरी, आसवन विधि से अमिश्रणीय द्रव को अलग किया जाता है। रक्षा मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मतलब रक्षा मंत्रालय ने एक खुद का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है जिसको बोलते हैं माया ओएस। कौन सा? माया ओएस है, सॉरी, माया ओएस है। ये रक्षा मंत्रालय खुद का माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग मतलब कि OS वो है, सिस्टम है, तो इसका आंसर माया ओएस याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक समान पथ पर वृत्तीय गति, मतलब कि अगर वृत्तीय गति है और एक समान पथ पर चल रही है तो इसको ये बोल सकते हैं कि एक समान वृत्तीय गति, ठीक ना। हालांकि ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, क्योंकि अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म में आता है, लेकिन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन इन सर्कुलर पाथ बोल सकते हैं, ठीक ना। 1991 में आर्थिक संकट आया था, तो उसका मेन कारण क्या था? तो राजकोषीय घाटा था। इसके अलावा और देखेंगे तो मतलब विदेशी मुद्रा भंडार जो इंडिया खत्म हो रहा था, ठीक है, तो ये सब, और खाड़ी जो संकट आया था उसका भी रोल है। लेकिन यहाँ पे राजकोषीय घाटा है ऑप्शन में, तो राजकोषीय घाटा के साथ जाएंगे। एक खेती में क्रमवार नियोजित कृषि क्या कहलाता है? तो खेती में जैसे मतलब क्या होता है ना कि वो फसल चक्र, इसका आंसर होगा। इसमें क्या होता है कि पौधों के चेंज करके, मान लीजिए कि अभी धान है, फिर गेहूं, फिर मटर, इस तरह से आलू, इस तरह से खेती करते हैं, तो इसको फसल चक्रण बोलते हैं। बलवंत राय मेहता, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कहाँ किससे रिलेटेड है? तो पंचायती राज से रिलेटेड है, ठीक ना। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे था? पंचायती राज से। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किसने किया था सबसे पहले? तो विनोबा भावे ने शुरू किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे ने शुरू किया था।
द स्पिरिट ऑफ द लॉ, द स्पिरिट ऑफ लॉ एक बुक है, किसने लिखा था? मोंटेस्क्यू लिखा है, ये पॉलिटिकल थिंकर है मोंटेस्क्यू, इन्होंने लिखा है द स्पिरिट ऑफ लॉ। अल हिलाल पुस्तक किसने लिखा है? तो अल हिलाल पुस्तक किसने लिखा है? अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट 75 है, प्रोजेक्ट 75 पूछा गया है। ठीक है, तो ये पनडुब्बी से संबंधित है, इसमें कि मतलब कि अलग अलग टाइप के बनाना है, पनडुब्बी बनाना है। एक भूरिया समिति था, तो भूरिया समिति पूछा गया किससे संबंधित है? तो ये दिलीप सिंह भूरिया समिति, मतलब कि दिलीप सिंह भूरिया के नाम पे बनाया था। ये जनजातीय क्षेत्र में पंचायती राज को लागू करने से रिलेटेड था। ठीक ना, तो जनजातीय क्षेत्र में जो पंचायती राज से संबंधित है, ऐसा अगर ऑप्शन है तो आंसर हो जाएगा। मोटो जीपी का आयोजन कहाँ हुआ था? मोटो जीपी का आयोजन ग्रेटर नोएडा में हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्रेटर नोएडा में हुआ था। कार्य सिंह है एक तरह से। उत्पादों के पैकिंग की जो है ना, उसमें डिटेल होना चाहिए ना, कि कौन कौन सा जानकारी वो सब रहता है अवेलेबल, कि एक्सपायरी डेट और उसका क्या है, कितना ग्राम है, ये सब चीज कौन से अधिकार के अंतर्गत आता है? तो सूचना का अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक ना, जो उत्पाद के पैकिंग पर जानकारी रहता है। अधिसूचित क्षेत्र समिति में कुछ सदस्यों को नामित किया जाता है, तो नामित किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक ना, तो ऑप्शन जो राज्य सरकार है वो सही आंसर हो जाएगा। वायु में ध्वनि तरंग का वितरण होता है। वायु ध्वनि तरंग से दो क्वेश्चन था, एक की सबसे ज्यादा किसमें, तो एक स्टील हो जाएगा। यहाँ पे ध्वनि तरंग का वितरण कैसे होता है? अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक ना, मतलब कि दो टाइप का होता है, तो एक अनुदैर्ध्य तरंग का होता है। इसमें कंप्रेस करके और इस तरह से आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है कांगड़ा चित्रकला। कांगड़ा चित्रकला कहाँ से रिलेटेड है? तो ये हिमाचल प्रदेश से है। ठीक ना, कांगड़ा। फिर बाणों को, मतलब जैसे होता है ना तीर धनुष में बाण रखने वाला शब्द, उसके जगह पे कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? शब्द होता है तूणीर। ठीक ना। फिर आकरा किसकी राजधानी है? तो अफ्रीकन कंट्री है घाना, उसकी राजधानी आकरा। ठीक ना, घाना की राजधानी आकरा है। वास्को डिगामा भारत कब आए थे? तो यह आसान क्वेश्चन है, 1498 में आए थे। ठीक है, और मरीन बायोडाइवर्सिटी पे एक नेशनल सेंटर बना है, नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी। ठीक ना, ये जामनगर गुजरात में है। और सातवां जब संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, तो इसमें क्या किया गया था? तो जो 7वीं अनुसूची थी उसको हटा दिया गया। ठीक ना, जैसे देखे होंगे तो 7वीं अनुसूची अब नहीं है, उसको डिलीट कर दिया गया। ठीक ना, 7वीं अनुसूची की 7वीं भाग, सॉरी यहाँ पे 7वीं भाग होना चाहिए। ठीक ना, 7वीं भाग, 7वीं भाग को हटा दिया गया है। ठीक ना, 7वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया है। अब इसमें देख लेंगे ऑप्शन में जो भी होगा। रुद्राक्ष पाटिल, रुद्राक्ष पाटिल एक खिलाड़ी है, ये निशानेबाज से रिलेटेड है। ठीक है, और आपातकालीन हार्मोन, मतलब जो है ना, तो कि कुछ आप फियर में है चाहे टेंशन में है, तो एड्रिनल हार्मोन रिलीज होता है। ठीक ना। फिर प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा है? तो जो हरिसेन थे, कवि हरिसेन। ठीक ना, हाँ समुद्रगुप्त के वो थे। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, केबुला लामजाओ जिसका नाम है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। और जो आई लेंस का कर्वेचर है उसको किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? कर्वेचर ऑफ आई लेंस, तो सिलरी मसल होता है, उसके द्वारा बड़ा छोटा किया जाता है। कभी जैसे पास देखना है तो और दूर देखना है तो दोनों में साइज को अलग किया जाता है। ठीक है, गंगा का निचला मैदान तो गंगा का निचले मैदान होता है, उसमें पानी उन्हें ज़्यादा होता है, तो उधर धान और जूट की खेती होती है। देखे होंगे पश्चिम बंगाल और बिहार के जो पूर्वी भाग है, उधर धान और जूट की खेती ज़्यादा होती है। स्वावलंबन 3.0 समिट हुआ था, किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन था, लगभग 75 के आसपास है। ठीक ना, और क्वेश्चन जो छूटा है वो लगभग आसानी था, उसको भी अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।